हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विद्यालयीकरण का आयोजन इस विषय का हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। विद्यालयीकरण का आयोजन क्या होता है? जैसे आज वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभावी शिक्षा या सामाजिक रूप से, संवैधानिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जो विशेष मान्यता जो शिक्षा की दी जा रही है वो औपचारिक शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जिसका कोई प्रमाण हो, जिसका कोई एक वैधानिक मान्यता हो, जिसका कोई सामाजिक या वैधानिक मूल्य हो, मापक हो, योग्यता हो, क्षमता हो, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जिसके अंतर्गत अधिगमकर्ता जो है एक निश्चित संस्थान में निश्चित विषय के अंतर्गत निश्चित योग्यता, क्षमता को प्रदर्शित करते हुए उसका प्रमाण पत्र पाता है और उसके माध्यम से उससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं को देते हुए अपने जीवन को आत्मनिर्भर या अपने योग्य आर्थिक आय के सृजन के माध्यम से वह अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो औपचारिक शिक्षा का ही, जिसको हम लोग कहते हैं औपचारिक शिक्षा का ही बोलबाला है। तो अब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो ये विद्यालयीकरण का आयोजन क्या होता है, इसको अर्थ समझना आवश्यक होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्यालयीकरण क्या होता है। अगर हम जैसे बात करें सामाजिकरण का मतलब होता है समाज के अनुरूप क्रियाकलाप, व्यवहार प्रदर्शित करना या सीखना या उसको जानना, परखना, क्या कहलाता है? सामाजिकरण। उसी तरह से विद्यालयीकरण का तात्पर्य होता है कि विद्यालय के अनुरूप, विद्यालय किसके बना है? विद्यालय शिक्षा देने के लिए बना है। विद्यालय क्यों बना है? शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए विद्यालय बना है। तो विद्यालयीकरण का तात्पर्य यह है कि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र छात्राओं का नामांकन कराना, उसमें दाखिला कराना ही क्या कहलाता है? विद्यालयीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्यालयीकरण कहलाता है। आइए इसी सब चीज़ों को हम लोग व्यवस्थित रूप से अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहले विद्यालयीकरण का अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद विद्यालयीकरण के आयोजन का अर्थ समझेंगे। जब तक इन बातों को आप नहीं समझेंगे तब तक व्यवस्थित रूप से आगे की बात जब समझाई जाएगी तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले इसको समझते हैं। विद्यालयीकरण का तात्पर्य होता है बालक और बालिकाओं को विद्यालय तक पहुंचाना या विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही उनका नामांकन कराना, उनका नाम लिखवाना, क्या कहलाता है? विद्यालयीकरण कहलाता है। इसको देखिए, सिंपल में ये समझिए कि विद्यालय क्यों खुला है? शिक्षा देने के लिए हुआ। तो विद्यालयीकरण का तात्पर्य हुआ कि शिक्षा के अंतर्गत बच्चे शामिल हों, शिक्षा तक पहुँचें, शिक्षा के अंतर्गत उसका नामांकन हो, शिक्षा प्राप्त करें, वही सब क्या कहलाता है? विद्यालयीकरण कहलाता है। तो इसको एक बार फिर से देखिए, बालक और बालिकाओं को विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ उसका नामांकन यानी उसका नाम लिखवाना ही क्या कहलाता है? विद्यालयीकरण कहलाता है। विद्यालयीकरण कहलाता है। अब दूसरा अर्थ अगर हम देखें तो अब दूसरा हम लोग अर्थ नहीं, अब पूरा इसका अर्थ है। जैसे विद्यालयीकरण का आयोजन क्या होता है, विद्यालयीकरण को संगठित कैसे करते हैं, इसको देखना है। देखिए, अब जान लीजिए जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में सिर्फ विद्यार्थी ही थोड़ी नहीं होता है। विद्यालय में विद्यार्थी होता है, शिक्षक होते हैं, बिल्डिंग की व्यवस्था होती है, बैठने की व्यवस्था होती है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था होती है, पढ़ाने वाले के बीच टेबल, कुर्सी यानी आवश्यक सामग्री, सहायक सामग्री, प्रकाश, शुद्ध वातावरण, पेयजल, शौचालय, मैनेजर, प्रबंधक, प्रिंसिपल, इसके संग संग साफ सफाई करने वाले, यानी एक प्रकार से हम बात करें तो विद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे साधन संगठित होकर के उसमें एक साथ जब संगठित होते हैं, मिलते हैं और एक साथ क्रियाशील होते हैं, तब जाकर के विद्यालय जो है संचालित होता है। तो विद्यालयीकरण के आयोजन का तात्पर्य इसी से संबंधित है। आइए इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। विद्यालयीकरण के अंतर्गत आवश्यक साधन कौन कौन से आवश्यक साधन? विद्यालय में अनुशासन, पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, स्वच्छता, पाठ्यसागामी क्रिया, परीक्षा, पेयजल, शौचालय, प्रयोगशाला, शिक्षण छात्र अनुपात, ये सभी चीज़ साधन है। अगर इसको फिर से देखें तो विद्यालयीकरण के अंतर्गत आवश्यक साधनों का
संगठित होना यानी एक साथ मिलना, और सुनियोजित होना यानी एक क्रम ढंग से उसका योजनाबद्ध तरीके से संचालित होना क्या कहलाता है? विद्यालयीकरण का आयोजन कहलाता है। जैसे विद्यालय कोई ये साधारण चीज़ नहीं है कि एक शिक्षक के सिर्फ माध्यम से चल जाएगा, नहीं। सिर्फ विद्यालय शिक्षक के माध्यम से चलेगा, नहीं। सिर्फ विद्यालय विद्यार्थी के माध्यम से चलेगा, नहीं। उसमें बहुत सारे साधनों की ज़रूरत पड़ती है। वैधानिक होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, सभी उसमें साधन एक साथ जब मिलते हैं तब वो विद्यालय चलता है। इसीलिए विद्यालयीकरण का आयोजन या संगठन का तात्पर्य है कि विद्यालय के अंतर्गत नामांकन के साथ साथ जो भी आवश्यक गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, जो भी उसमें आवश्यक साधन होते हैं, उन साधनों का एक सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से मिलते हुए उसका संचालन हो, तब वह कहा जाएगा कि विद्यालयीकरण का आयोजन हो रहा है। विद्यालयीकरण का आयोजन हो रहा है यानी विद्यालय के अंतर्गत नामांकन के साथ साथ विद्यालय को संचालित करने के लिए जो भी गतिविधियां आवश्यक हैं, जो भी साधन आवश्यक हैं, उनका एक साथ संगठित हो करके सुनियोजित यानी नियोजितबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से प्रतिदिन संचालित करना ही या उसका संचालन करना ही क्या कहलाता है? विद्यालयीकरण का आयोजन या विद्यालयीकरण का संगठन कहलाता है। विद्यालय एक प्रकार से जो है संस्था है, और संस्था में जो भी चीज़ें होती हैं वह मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी हुई होती हैं, और वह मूलभूत आवश्यकता ही जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो विद्यालय संचालित नहीं हो सकता है, तब तक वह विद्यालय को व्यवस्थित ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसमें मैंने बताया अनुशासन, नियम से खुलना, नियम से बंद होना, टाइम टेबल सुनिश्चित होना, विषय और अध्यापक सुनिश्चित होना, हर कक्षा का पाठ्यक्रम सुनिश्चित होना, हर कक्षा के अंतर्गत अध्यापक सुनिश्चित होना, हर कक्षा के अंतर्गत शिक्षण अधिगम व्यवस्था यानी पढ़ने और पढ़ाने के संदर्भ में जो किताबें आती हैं, श्यामपट्ट आता है, ब्लैक बोर्ड आता है, आवश्यक सामग्री, इसका मतलब ये है कि सहायक सामग्री के अंतर्गत जो उस चैप्टर से संबंधित आवश्यक उपकरण हैं, चित्र हैं, उसको उपस्थित होना, उसको शामिल करना, उसको प्रदर्शित करना, सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है विद्यार्थियों के नामांकन के साथ यानी विद्यालयीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ विद्यालय के आवश्यक सभी साधनों का एक साथ संगठित होते हुए एक नियोजित यानी निश्चित तरीके से प्रतिदिन संचालित करना ही विद्यालयीकरण का आयोजन कहलाता है या विद्यालयीकरण का संगठन कहलाता है। इसको अगर थोड़ा सा सिंपल में भी देख लें तो ये सिंपल एक अर्थ है, हाँ, समुचित विद्यालयी व्यवस्था के साथ नामांकन में वृद्धि और व्यवस्थित शिक्षण का संचालन ही यानी समुचित विद्यालय व्यवस्था के साथ विद्यालय के से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को के साथ साथ विद्यार्थियों का क्या होना चाहिए? नामांकन में वृद्धि होना चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें नामांकन भी बढ़ना चाहिए। यदि नामांकन घट रहा है, पढ़ने वालों की संख्या घट रही है, तो निश्चित रूप से वर्तमान आवश्यकता और चुनौतियों के अनुसार आपने विद्यालय को संगठित नहीं किया है। ये आप सही मान लीजिए, चाहे वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट है। जैसे नई आवश्यकता, नई परिस्थिति, नई प्रतिस्पर्धा के अनुसार अगर विद्यालय अपडेट नहीं है तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों की संख्या घटेगी। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है नामांकन में वृद्धि, यानी समुचित विद्यालयी व्यवस्था के साथ साथ नामांकन में वृद्धि और व्यवस्थित शिक्षण का संचालन। व्यवस्थित शिक्षण का संचालन का तात्पर्य है कि अध्यापक के लिए पर्याप्त वहाँ पर उसका वेतन, उसका सम्मान, उसके विषय का ज्ञान, उसके विषय का पाठ्य योजना, उसके प्रस्तुतिकरण, उसका प्रस्तुतिकरण सब व्यवस्थित होना चाहिए। और शिक्षक अध्यापक अनुपात, स्वच्छता, शांति सब व्यवस्थित होना चाहिए। यानी व्यवस्थित शिक्षण का संचालन ही क्या कहलाता है? विद्यालयीकरण का आयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयोजन कहलाता है। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो विद्यालयीकरण का आयोजन विद्यालय की उन समस्त व्यवस्थाओं से है जो
एक विद्यालय को स्वस्थ ढंग से संचालित करने हेतु और अधिगमकर्ता या बालक बालिकाओं के शिक्षण हेतु उत्तरोत्तर सतत प्रयासशील हो और उत्तरोत्तर आवश्यक साधनों को संगठित करता हुआ संचालित हो, उसी को क्या कहा जाता है? विद्यालयीकरण का आयोजन। मुझे उम्मीद है कि आप अर्थ समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।